गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू नेक्स्ट लेक्चर ऑफ एलिमेंट ऑफ स्टैटिस्टिक्स। हमने लास्ट क्लास में मीडियन डिस्कस किया था और हमने इंडिविजुअल सीरीज की थी। इंडिविजुअल सीरीज का मतलब क्या है कि हमारे पास कोई फ्रीक्वेंसी नहीं है, रैंडमली हमारे पास डेटा है। अब नेक्स्ट इसी में केस आता है अगर डिस्क्रीट डेटा है। डिस्क्रीट डेटा का मतलब है कि अगर हमें फ्रीक्वेंसी ही गिवन है, इसमें दो केसेस आएंगे, व्हेन क्लास इंटरवल्स आर गिवन, व्हेन क्लास इंटरवल्स आर नॉट गिवन। ठीक है, अब उस केस में हमें क्या करना होता है? हमारा जो फर्स्ट स्टेप होता है, वी हैव टू कंप्यूट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। हमें सबसे पहले इसमें लेना होता है क्या? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करेंगे। और ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्क्रीट के लिए नहीं होगा, कंटीन्यूअस के भी हमें सबसे पहले क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या निकालना है, फाइंड आउट करना है। ठीक है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के बाद हम लोकेट करेंगे क्या? मीडियन। जनरली हमारे पास मीडियन जो लोकेट होगा वो फॉर्मूला होगा एन को हम रिप्लेस करेंगे किससे? कैपिटल एन से। हमने कल दो फॉर्मूले पढ़े थे, जब एन हमारे पास ऑड था और एन हमारे पास क्या था? इवन था। व्हेन एन इज ऑड, जब एन हमारे पास क्या था? ऑड था, यानी कि तो हमारे पास क्या फॉर्मूला था? n प्लस 1/12 था। यहाँ पे n को कैपिटल एन से रिप्लेस करेंगे तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? n प्लस 1/12 का। और जब n हमारे पास इवन हो जाएगा तो हमारे पास जो फॉर्मूला रहेगा वो क्या रहेगा? n/12 टर्म प्लस n/2 प्लस 1th टर्म और इस पूरे को डिवाइड करेंगे किससे? 2 से। तो ये हमारा मीनिंग का कॉन्सेप्ट होगा यहाँ पर। तो यहाँ पे चेंज हमें नहीं करना है, बट हमारा मेन स्टेप है कि हमें क्या फाइंड आउट करना है? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल। ठीक है, हमारा फर्स्ट स्टेप होगा कि पहले क्या बनाए? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल, और उसके बाद हम पीछे वाले प्रीवियस फॉर्मूले ही अप्लाई करके अपना आंसर फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। इसी में हमें मीनिंग कैलकुलेट करना है। हमारे पास सैलरी है और नंबर ऑफ एम्प्लॉइज है। चलिए क्वेश्चन है सैलरी, देन हमारे पास है नंबर ऑफ एम्प्लॉइज। ठीक है, 20। और सबसे पहले डेटा आपका अरेंज होना चाहिए असाइनमेंट में। इस चीज को भी आप ध्यान रखेंगे कि डेटा हमारा किस में होना चाहिए? असाइनमेंट में। ऐसा नहीं कि पहले 20 ले लिया, फिर 22, फिर 23 नहीं। अगर हम देखें तो ये डेटा असाइनमेंट में नहीं है। 20, 22, 21, 26, 24, 28, 23, 27, 25 इसका मीडियन को लोकेट नहीं कर सकते। तो सबसे पहले हम अरेंज करेंगे, अगर डेटा हमारा असेंडिंग में नहीं है तो हम उसे अरेंज करेंगे इसमें असेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, तो सबसे पहले 20 है, 20 के बाद क्या? 20 की फ्रीक्वेंसी कितनी है हमारी? 2। देन हमारे पास क्या मिलेगा? 21। 20 की कॉरेस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी हमारे पास कितनी है? 5। 21 के बाद नेक्स्ट कॉरेस्पॉन्डिंग कितनी है? 22। 22 की कॉरेस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी कितनी है हमारी? 6। 22 के बाद हमारे पास है कितना? 23। 23 की कॉरेस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी हमारे पास कितनी? 8। 23 के बाद हमारे पास 24। 24 की कॉरेस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी है हमारी 10। 24 के बाद है 25। 25 के बाद क्या हमारे पास? 26। 26 के बाद है 27 एंड फाइनली हमारे पास लास्ट वैल्यू कितना? 28 और इसमें वैल्यू कितनी है हमारे पास? 1। ठीक है, मींस हमारे पास जो डेटा है सबसे पहले जो भी गिवन डेटा होगा हमारे पास उसे हम सबसे पहले अरेंज करेंगे असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर में डेटा अरेंज करना हमारा फर्स्ट स्टेप होता है। तो अगर आपके पास क्वेश्चन में असेंडिंग में नहीं है तो आप इसे असेंडिंग में भी लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ हम इसे अरेंज करना चाहें तो अरेंज टेबुलर फॉर्म में भी कर सकते हैं, नहीं तो डायरेक्टली यहाँ पर इसे कन्वर्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, अब डेटा हमारे पास आ गया, इनकी कॉरेस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी हमने लिख दी सकती है। अब हम निकालेंगे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है इसे हम CF से रिप्रेजेंट करते हैं, अपने से प्रीसीडिंग जितनी भी फ्रीक्वेंसीज होती हैं उनका सम। फर्स्ट केस में खाली 2 है, यहाँ वैल्यू कितनी रहेगी हमारी? 2। सेकंड में 5 और 2, यानी कि एक तरीके से इन दोनों को ऐड कर देंगे। 2 + 5 कितना आ गया? 7। ठीक है, थर्ड में अपने से प्रीसीडिंग वैल्यू यानी कि 6 + 5 + 2। ठीक, अब इससे हम क्या कर सकते हैं? ये जो कॉन्सेप्ट है 7 + 6 कितना आ गया मेरे पास? 30। अब सिर्फ 30 में 8 ऐड कर दो तो कितना आ गया? 21। 21 में 10 ऐड किया 31। 31 में 2 ऐड किया तो हमारे पास आ गया 43। 43 में 7 ऐड किया तो कितना आ गया हमारे पास? 50। 50 में 4 ऐड किया तो कितना आ गया? 54 और 1 ऐड किया तो कितना आ गया हमारे पास? 55। ठीक है, मींस अपने से पीछे जितनी भी फ्रीक्वेंसीज होती है उनका सम जो लेता है वो क्या देता है हमारा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो
वही हो, पहले तो 2 तो हमारे पास एज इट इज आ गया क्योंकि 2 में कोई भी इनकॉर्ड नहीं था। 5 और 2 का सम कितना आ गया 7, 6 5 2, इन तीनों को ऐड किया तो कितना आ गया 13, इनको ऐड किया हमने तो कितना आ गया 21, इन सबको ऐड किया तो कितना आ गया 31, देन इन सबका सम, देन इन सबका, ठीक है। इसका शॉर्ट मेथड जो है वो ये है कि जो फर्स्ट वैल्यू आई है उसमें से ऐड करते हुए चलिए 7 आ गया, 7 में 6 ऐड किया 13 आ गया, 13 में 8 ऐड किया 21 रिटर्न, क्योंकि वो पीछे वाली फ्रीक्वेंसीज का अपने आप में क्या हमारा सम है, ठीक है। अब यहाँ आने के बाद हमारे पास n जो है लास्ट वैल्यू जो आएगी वो कैपिटल N का नाम करेंगे। n कितना है मेरे पास 55, ठीक है। n 55 है तो अपने आप में कैसा नंबर है ये ऑड नंबर, n कितना मेरे पास 55 which is odd, जो कि अपने आप में कैसा नंबर है मेरा ऑड नंबर है, और ऑड नंबर के लिए फॉर्मूला क्या रहेगा दिस, तो मीडियन इक्वल्स टू n plus 1 by 2, ठीक है। n हमारे पास कितना है 55, तो 55 में हमने कितना ऐड कर दिया 1 ऐड किया अपॉन 2 with 2, 56 28 टर्म आ गया आपका, सीधा मैंने सॉल्व कर दिया। अब 28 टर्म देखिए कहाँ लाई करेगी, यहाँ कितना 21, ये 31, तो इसमें लाई करेगी मेरी कौन सी 28, और इसके कॉरस्पॉन्डिंग में मेरे पास x है वो कितना है 24, तो मीडियन जो वैल्यू है मेरे पास वो कितना आ गया 24, ये मेरा आंसर, ठीक है। बेसिकली किया भी हमने सबसे पहले n कैलकुलेट किया, n में चेक किया कि वो ऑड है या इवन है, हमारे पास n क्या था ऑड नंबर है, ऑड है तो n plus 1 by 2 इस टर्म का फॉर्मूला अप्लाई किया, और यहाँ से जो हमारे पास है वो कौन सी टर्म आई 28 टर्म। जब हम इसलिए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आपको चेक करनी है, अब आपको फ्रीक्वेंसी से कोई मतलब नहीं है। अगर मैं देखूं यहाँ पे 7 तक की वैल्यू लाई करेंगे या 13 तक की लाई करेंगे 28 टर्म जो आएगी वो मेरी इसमें आएगी, यानी 24 जो है वो वैल्यू मेरी एडजस्ट करेगी इसमें 28 टर्म का, मीडियन मेरे पास कितना आ गया 24, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट स्टेप डेटा असेंडिंग में होना चाहिए, ठीक है। असेंडिंग में अगर गिवन है तो हमें कोई चीज नहीं करना है, देन हमें फाइंड आउट करना है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आने के बाद दो केसेस बनेंगे, या तो n ऑड होगा और या फिर क्या होगा इवन होगा। अगर ऑड है तो n plus 1 by 2 टर्म से निकालेंगे, और अगर इवन है तो n by 2 टर्म प्लस n by 2 plus 1 टर्म, अननोन टर्म का क्या हाफ, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा मीडियन कैलकुलेट होता है अगर हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स इन अ डिस्क्रीट सीरीज में दे देते हैं, ठीक। चलिए नेक्स्ट आता है हमारे पास कंटीन्यूअस सीरीज में। अगर क्वेश्चन हमारे पास आता है कंटीन्यूअस सीरीज में, हमारे पास कंटीन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि इन केस ऑफ क्लास इंटरवल, ठीक है। तो सबसे पहले क्लास इंटरवल में फर्स्ट स्टेप वही होगा, सबसे पहले हम क्या करेंगे कंप्यूट करेंगे क्या क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज के बाद मीडियन को हम लोकेट करेंगे बाय द फॉर्मूला। फॉर्मूले के लिए सबसे पहले हम निकालेंगे मीडियन का क्लास, वो थी n by 2, ठीक है। जो हमने मीडियन क्लास निकालेंगे, जो टर्म मिडिल टर्म आएगी मीडियन, वो अपने आप में कॉरस्पॉन्डिंग क्लास जो है वो किसका काउंट करेगी मेरा मीडियन क्लास। देन हमारे पास फॉर्मूला होता है, और फॉर्मूला अप्लाई करके हम ना मीडियन इक्वल्स टू l plus n by 2 minus c upon n into i, ठीक है। ये हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट चीज फॉर्मूला हमें ध्यान रखना है, क्या याद रखना है। यहाँ पर ऑड या इवन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है, इसमें हमारे पास सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट है, हमें सबसे पहले क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल निकालनी है, और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल बनाने के बाद क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल जब हमारे पास कंप्लीट हो जाएगी हमारी, तो हम अप्लाई करेंगे अपना मीडियन का फॉर्मूला। तो देखिए इस केस में जो फॉर्मूला लगता है वो कौन सा होता है, मीडियन इक्वल्स टू L, L का मतलब है लोअर लिमिट n by 2 minus c upon f into i, ठीक है। देखिए यहाँ पर L क्या होगी हमारी लोअर लिमिट होगी मीडियन क्लास में, L क्या हमारे पास लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। जो भी मेरी मीडियन क्लास आएगी इसकी लोअर लिमिट, ठीक है। C क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी प्रीसीडिंग टू मीडियन क्लास, प्रीसीडिंग टू मीडियन क्लास, मीडियन क्लास से पहले वाली क्लास की क्या
होगी ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। एफ फ्रीक्वेंसी होगी हमारी मीडियन क्लास की। ठीक है, देन हमारे पास क्या आएगा आई। आई हमारे पास विड्थ होती है, यानी कि क्लास इंटरवल का जो साइज है उसको हम बोलते हैं, इससे रिप्रेजेंट करते हैं आई से। ये सारी वैल्यूज हमारे पास आने के बाद हम अपना क्वेश्चन क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले हमारे पास हमें फाइंड आउट करनी है क्या, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल का मतलब है अपने से पीछे जितने भी फ्रीक्वेंसीज हैं उनका सम हमें क्या देगा, हमारा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल। ठीक है, चलिए सबसे पहले हमारे पास इसके लिए क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरी चीज, एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है, मीडियन जब भी कभी हम अप्लाई करेंगे कंटिन्यूस सीरीज के बीच में, वो याद रखना है कि क्लास शुड बी एक्सक्लूसिव। क्लास इंटरवल इज इन एक्सक्लूसिव सीरीज, मीन्स मेरे पास एक्सक्लूसिव सीरीज होनी चाहिए, इंक्लूसिव सीरीज नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अगर इन केस मेरे पास कोई इंक्लूसिव सीरीज आती है तो आप सबसे पहले उसे कन्वर्ट करेंगे एक्सक्लूसिव में। देखिए मीन में हमें कोई कंडीशन नहीं थी, हमारे पास कोई बाउंडेशन नहीं थी, हम जैसे चाहे वैसे मीन निकाल लेते थे। चाहे हमारे पास एक्सक्लूसिव सीरीज हो, चाहे डिसकंटिन्यूअस सीरीज हो, चाहे हमारे पास इंक्लूसिव सीरीज हो, हमारा मेन कॉन्सेप्ट था क्या करते थे, क्लास जितने भी थे हमारे पास लोअर लेवल प्लस अपर लेवल और दूसरे से क्या करते थे, डिवाइड करते थे और उसके कॉरस्पॉन्डिंग आंसर निकाल लेते थे। ठीक है, तो वो हमारे पास का काम करता था, एक्स का काम करता था। बट यहाँ पर मीडियन और मोड यानी कि जितने भी हमारे पोजिशनल एवरेजेस होते हैं, चाहे आपके पास में मीडियन हो, चाहे आपका मॉड हो, चाहे क्वार्टाइल हो, चाहे परसेंटाइल हो या फिर डेकाइल हो, हर किसी में सबसे फर्स्ट स्टेप जो हमें ध्यान रखना है वो ध्यान रखना है कि हमारी जो क्लास होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए, एक्सक्लूसिव होनी चाहिए। अगर वो एक्सक्लूसिव नहीं है तो सबसे पहले हम क्लास को कन्वर्ट करेंगे किसमें, एक्सक्लूसिव सीरीज में। जब क्लास हमारी एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट हो जाएगी तब हम अप्लाई करेंगे अपना मेथड, उससे पहले हम अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव पहले भी बताया था। इंक्लूसिव का मतलब क्या होता है, जहां पर आपकी लोअर और अपर लिमिट दोनों उस क्लास के अंदर इंक्लूड करेंगे तो वो सीरीज कैसी होती है, हमारी इंक्लूसिव सीरीज। और जिसमें लोअर लिमिट इंक्लूड होगी बट अपर लिमिट इंक्लूड नहीं होगी वो सीरीज कैसी होगी, हमारी एक्सक्लूसिव सीरीज। देखिए फॉर एग्जाम्पल, जीरो से 10, 10 to 20, 20 to 30। देखिए 0 to 10 है और यहाँ पे कितना आएगा, 10 आएगा, तो ये सीरीज कैसी होगी, एक्सक्लूसिव सीरीज। आपको इसे किसी में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि इसमें 0 to 10 का मतलब है इसमें 9.9 तक की वैल्यू आएगी, 10 इसके अंदर काउंट नहीं होगा। लेकिन अगर क्वेश्चन इस तरीके से आ जाए तो ये सीरीज कैसी होगी, एक्सक्लूसिव। बट अगर क्वेश्चन इस तरीके से आए 0 to 9, ठीक है, 10 to 19, अब यहाँ देखिए 9 मेरे पास फर्स्ट क्लास में क्या होगा, इंक्लूड होगा, जबकि सेकंड में नहीं जाएगा। यानी कि जब हमारे पास फर्स्ट क्लास की लोग अपर लिमिट सेकंड की लोअर लिमिट से मैच नहीं करती है, सेम नहीं होती है, तो ये सीरीज कैसी होगी, इंक्लूसिव सीरीज। तो इंक्लूसिव को हमें सबसे पहले कन्वर्ट करना होता है किसमें, एक्सक्लूसिव सीरीज। ठीक है, वो इंक्लूसिव को एक्सक्लूसिव में कैसे कन्वर्ट करना है वो मैं बताऊंगी अभी बाद में। ठीक है, सबसे पहले लास्ट क्लास में भी बताया था वैसे, लेकिन सबसे पहले हमारे पास फॉर्मूला है। तो सी जो होगा हमारे पास, जो हमारा फॉर्मूला होता है, सी जो होगा वो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी प्रेसिडेंट टू मीडियन क्लास। मेरी जो मीडियन क्लास निकल करके आएगी उससे पहले वाली क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी वो। ठीक है, एफ जो होगी फ्रीक्वेंसी होगी किसकी, मीडियन क्लास की। जो भी मेरे पास मीडियन क्लास है उस क्लास के कॉरस्पॉन्डिंग जो भी फ्रीक्वेंसी है वो अपने आप में क्या होगी, मेरी एफ। देन होगा आई, आई में हमारे पास विड्थ होगी मीडियन क्लास की, यानी कि जो भी मेरे पास साइज गिवन है मीडियन क्लास का, मींस जैसे 10 to 20 है, 0 to 10 है, तो यहाँ पे डिफरेंस कितने का मेरे पास 10 का, तो यहाँ पे आई की वैल्यू कितनी होगी, हमारी 10 होगी। यानी कि हम इसे कह सकते हैं विड्थ ऑफ द क्लास। ठीक है,
वो हमारी एग्जिस्ट करेगी इसके अंदर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। फाइंड आउट द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग डेटा। ठीक है, सबसे पहले आप चेक करेंगे कि क्लास सीरीज हमारी कैसे है, इंक्लूसिव है या एक्सक्लूसिव। यहाँ पर आप चेक करें क्या है वैल्यू 0 to 5, 5 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40। इट मीन्स ये जो क्लास है मेरे पास, ये जो गिवन मेरे पास कंडीशन है, कैसे सीरीज है मेरे पास एक्सक्लूसिव सीरीज। क्यों? 0 to 5 और 5 to 10 दोनों इसमें कंटिन्यूएशन में इंटरवल एग्जिस्ट कर रहा है, तो इट मीन्स हमारी सीरीज कैसी है, एक्सक्लूसिव सीरीज। एक्सक्लूसिव सीरीज है तो हमें किसका फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, इसका मीडियन का फॉर्मूला। बट उससे पहले हमें क्या कैलकुलेट करनी है, इसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अब एक चीज देखिएगा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, हमारे पास फर्स्ट स्टेप डेटा चेक कर लीजिए कि असेंडिंग है या नहीं है। अब कैसे पता चलेगा? कंटिन्यूअसली 0 to 5, 5 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, यानी कि मेरे पास एक तरीके से क्लास इंटरवल्स हैं। बट अगर मैं एक चीज चेक करूं, यहाँ क्या 0 to 5 और यहाँ कितना 5 to 10, ठीक है। बट आगे वाले जो क्लास इंटरवल्स है 10 to 20, 20 to 30, 30 to, इन सब में विड्थ मेरी सेम है। इसमें भी कितनी है विड्थ 10, इसकी विड्थ भी कितनी है 10, इसकी विड्थ भी कितनी है 10। बट यहाँ मैं चेक करूँ तो विड्थ यहाँ कितनी है 5 और यहाँ पे कितनी है मेरे पास 5। तो सबसे पहले आपको इसे कन्वर्ट करना है एक टोटल विड्थ यानी कि एक्चुअल में डेटा को बनाने के लिए। ठीक है, इसको अभी हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में इस वाले क्वेश्चन को। ठीक है, कि आप कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और इसकी यहाँ पर हम एक नेक्स्ट एग्जाम्पल लेंगे और साथ में इंक्लूसिव सीरीज को करेंगे। ठीक है, इसमें जो भी डिस्क्रीट डेटा हमने किया है इसमें कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे बता सकते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग आज में आप डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।